नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल का डीप डिप्रेशन गहन अवसाद जो कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर था, इस गहन अवसाद ने बांग्लादेश के तट को सायंकाल 3:30 से 4:30 बजे के बीच में भारतीय समय के अनुसार लगभग 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे बांग्लादेश कोस्ट को पार किया, जो कि खेपुपारा जो बांग्लादेश का एक स्टेशन है उसके पूर्वी दिशा में इसने बांग्लादेश तट को पार किया। और आज यदि देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के दक्षिण पूर्व दिशा में ये अवस्थित है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में अगले 48 घंटे तक चलते जाने की संभावना है। और ये आज अर्धरात्रि के आसपास एक डिप्रेशन में अवसाद में कमजोर हो जाएगा और उसके पश्चात अगले 24 घंटे में ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अर्थात सुस्पष्ट दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके प्रभाव में यदि हम देखें तो उड़ीसा पर जैसा कि 20 से लगभग 20 स्टेशन ने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिखाई है, जिसमें से बौद्ध स्टेशन जो उड़ीसा का है वहां पर 39 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। और इसके अलावा भी जैसा कि हम देख सकते हैं 36-35 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा बौद्ध, संबलपुर, मयूरभंज, क्योंझर, सोनपुर, अंगुल और इस तरह से कालाहांडी तक के जिलों पर वर्षा दर्ज की गई है। और अभी यदि हम देखें तो हमारा जो डीप डिप्रेशन है वो जैसा कि हमने देखा कि गंगेय पश्चिमी बंगाल पर बांकुड़ा के दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है। और जो हमारा मानसून ट्रफ है वो गोरखपुर से होते हुए बिहार के गया और झारखंड के बोकारो से होते हुए इस डीप डिप्रेशन के सेंटर तक, इसके केंद्र तक जा रहा है। और इसके जैसा कि हम देख सकते हैं इसके प्रभाव में ये पूरी एक क्लाउड बेल्ट, बादलों की एक पूरी श्रृंखला उत्तराखंड से लेकर के और उड़ीसा तक बनी हुई है। इसके प्रभाव में आप जैसा कि हम देख सकते हैं कि उड़ीसा के जो सुंदरगढ़, क्योंझर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बारगढ़, बोलंगीर, सोनपुर, बौद्ध और अंगुल जिलों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और साथ में मयूरभंज, ढेनकानाल, कंधामल, कालाहांडी और नुआपाड़ा पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा अगले 24 घंटों में संभावित है। और अब यदि हम छत्तीसगढ़ पर बात करें तो सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा। और कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार और रायपुर पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा संभावित है। कल जैसा कि हम देख सकते हैं कोरिया, सूरजपुर और बिलासपुर पर भारी से अति भारी वर्षा और इससे सटे हुए जो जिले हैं इन पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और इसके बाद जो एक्सट्रीमली हैवी फॉल का जो दूसरा एरिया है वो मध्य प्रदेश है। इस समय जैसा कि अभी हमने सैटेलाइट पिक्चर में देखा कि मध्य प्रदेश पर काफी क्लाउड कन्वेक्शन है और हम देख सकते हैं कि ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के जो लाल रंग से दर्शाए गए हैं अर्थात जिनमें पन्ना, कटनी, डिंडोरी, मांडला और इसके साथ में अनूपपुर जैसे जिले हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल और साथ ही साथ शिवपुरी का जो जिला है और इसके अलावा जो ऑरेंज कलर में दर्शाए गए जिले हैं यहाँ पर हैवी से वेरी हैवी 11 से 20 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल और इसके साथ साथ वाइड स्प्रेड मॉडरेट रेनफॉल पूरे मध्य प्रदेश पर संभावना रहेगी अगले 2 दिनों तक। और कल भी ये जो हमारा क्षेत्र है अत्यंत भारी वर्षा का 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा का वो पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ में सटे हुए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले हैं वहां पर ये जोन पूरी तरह रहेगा। और आज यदि हम विदर्भ की बात करें तो गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली पर भारी से अति भारी वर्षा और इसके साथ भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल और अमरावती पर भारी वर्षा की संभावना और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा पूरे विदर्भ पर अगले 48 घंटों तक इसकी संभावना रहेगी। और फिर यदि हम जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि जो ये गहन अवसाद है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और जैसे जैसे ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा तो अभी जो मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी किनारा जो हिमालय की फुटहिल से होकर के गुजर रहा है वो पश्चिमी किनारा दक्षिणी दिशा में स्थानांतरित होगा और उसके फलस्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर वर्षा की गतिविधि बढ़ेगी। और जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 तारीख को ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों पर और 5 तारीख को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमारा हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और इसके अलावा बाकी दिनों में भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा
लगभग कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों तक अगले 5 दिनों तक संभावना रहेगी। और फिर उत्तराखंड पर यदि बात करें तो आज बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कल बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना। और उसके बाद में 4 तारीख को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत पर भारी से अति भारी वर्षा, और बाकी के जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर रहेगी। फिर यदि हम उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो आज यदि हम देखें तो भारी वर्षा का जो क्षेत्र वो हमें संभावित क्षेत्र है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और इसके साथ में चंदौली और सोनभद्र। और कल भी जो हमारा ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। और परसों यदि हम देखें तो ये पूरा जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और इसके साथ साथ पश्चिमोत्तर जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिसमें सहारनपुर से लेकर के और बरेली और बदायूं तक के जिले शामिल है, ये अगले 3 से 4 दिनों तक ये भारी वर्षा, छिटपुट भारी वर्षा और इसके साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा पूरे उत्तर प्रदेश पर अगले 5 दिनों तक इसकी संभावना बनी रहेगी। और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, खास करके उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर 3 तारीख अर्थात कल से भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर बनी रहेगी। और ये संभावना 3 तारीख, 4 तारीख और इसके साथ में 5 तारीख तक रहेगी। और 6 तारीख को जैसे ही ये सिस्टम पूरी तरह वीक होगा, कमजोर हो जाएगा, उसके बाद में ये भारी वर्षा की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं उत्तराखंड के लिए जो अगले कल के दोपहर के 11:30 बजे तक के लिए जो फ्लैश फ्लड का एरिया, जैसा कि हमने अभी जिलावार, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अभी रेनफॉल वार्निंग की बात की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि देहरादून से लेकर के टेहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर और साथ में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों पर फ्लैश फ्लड की संभावना रहेगी अगले 24 घंटे में। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भी जो जालौन, हमीरपुर जैसे जिले हैं और इसके बाद में जो पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी और साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के जो जिले हैं और इसके साथ झारसुगुड़ा और संबलपुर और क्योंझर जो पश्चिमोत्तर उड़ीसा के जो जिले हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड की संभावना अगले 24 घंटे बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।